आज वामन और बलि का संपूर्ण गूढ़ रहस्य व्याख्या करूंगी, ध्यानपूर्वक सुनना। नरसिंह अवतार के बाद आता है वामन अवतार। अब नरसिंह अवतार जिसमें होता है उस महापुरुष के अंदर तो परम आह्लाद हो ही जाता है, सारे आवरण अथवा कशुपित जीवद्दशा का अंत हो जाता है और वो परम आह्लाद में मग्न हो जाते हैं। तो प्रहलाद प्रकट होता है, लेकिन इसका सीमा केवल आह्लाद तक, परम आह्लाद तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इस आह्लाद को आह्लादनी स्तर तक पहुंचनी है। तो अभी तो कई स्तर बाकी है। तो नरसिंह जिसमें अवतारित हुए तो वो नर, तो वो महापुरुष नर में सिंह जैसे विक्रमी हुए, सिंह विक्रमी प्रबल पराक्रमी हुए, महाबली हुए। तो ये जो बल है, महाबल है, ये कोई जागतिक बल तो नहीं है, ये तो तपोबल है, योग बल है। वो परम प्रतापी जिसमें तपोबल, योग बल का पराकाष्ठा है, उसे महाबली कहा जाता है। और इसके मांग कहीं पर भी जागतिक प्रपंच में नहीं रहता, क्योंकि ये जगत तो उसके लिए तुच्छ है ना। केवल नारायण के अतिरिक्त वो और कुछ जानता ही नहीं। तो देखिए, बलि का जो कहानी है वहीं से शुरुआत होती है कि बलि ने केवल नारायण का भक्ति किया, दूसरे किसी देवता को यज्ञ भाग देने के लिए वो तैयार ही नहीं था। सारे देवताओं के यज्ञ भाग बंद कर दिया था और केवल नारायण का भक्ति। गीता में भी ऐसा ही लिखा हुआ है ना, ऐसा ही बोला ना भगवान, भक्तत्व अनन्या शाक्य अनन्यश्चिन्तयन्त माम् अनन्यचेता सततम्, जो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। यानी कि मैं उनके लिए ही अनायास लभ्य हूँ, सहजता से प्राप्त हूँ, जो निरंतर सदा सततम मां स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण करता है, निरंतर मुझ में रहता है, तद्लीन रहता है। और कैसे रहता है? अनन्य, ना अन्य, सारे अन्य आश्रय को त्यागते हुए जो केवल नारायण परायण है, उस महाबली साधक के, उसमें भगवान है और भगवान में वो रहता है। तो बलि वो महात्मा है जो गीता के इस श्लोक का दृष्टांत है। अपने सर्वस्व जो लुटा दिया भगवान को, आत्मदान कर दिया, बलिदान, वही है बलि तत्व। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न आएगा ये, फिर देवताओं के साथ इनका विरोध क्यों है? ये तो नारायण का भक्त है, फिर हर देवताओं को तो खुश होना चाहिए ना। फिर देवता डरने क्यों लगे और विरोध क्यों किया? देखिए, आप लोग कई कथाओं में ऐसे पढ़े हैं कि जब भी कोई साधना करते हैं देवता डर जाते हैं, तो कहीं उर्वशी भेज देते हैं, तो कई सिद्धियां ला देते हैं, कई अप्सराएं, कई डराते हैं, आग लगा देते हैं, बहुत सारे करते हैं चीजें ताकि साधक साधना पूरी ना कर पाए। तो ऐसा वो किस लिए करता है? तो
परोक्ष बात में शास्त्र ने तो कथा के अनुसार कह दिया कि देवताओं को ईर्ष्या होने लगता है, डर लगने लगता है कहीं अपना पद ना छिन जाए, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। देवता किस लिए डरता है पहले ये समझे। देखिए, अनंत काल से अनंत जीव शरीर में ये देवता अनुचित बन के रहा। एक एक इंद्रिय में निवास है एक एक देवता का, और ये हर एक देवता चाहते हैं केवल ईश्वर को, ईश्वरीय आनंद, परमानंद, जगत का आनंद नहीं। लेकिन सारे मनुष्य शरीर, सारे द्वैत प्रपंच क्या करता है? उल्टा मन को संसार में लगाकर देवताओं का अपव्यवहार, देवताओं को यज्ञ भाग से वंचित कर देता है। तो देवता क्षीण बल हो जाता है, परास्त होकर रहते हैं, असुरी भाव प्रबल रहता है। द्वैत प्रपंच में जीते हैं तो असुरी होगा ना, भोग वासना में जीते हैं ना, बद्ध दशा में जीते हैं ना। तो देवता इसीलिए डरते हैं जब कोई साधना करते हैं कि ये साधक तो हमें त्राण करने के लिए लगे हैं, लेकिन ये साधक जब महासाधक के स्तर पे पहुंचे, फिर इसके अंदर अहंकार आ जाए, फिर ये हमें फिर से बद्ध दशा प्राप्त कराए। थोड़ा सा तो नारायण का स्पर्श मिलेगा, फिर ये नारायण से विच्युत ना हो जाए प्रतिष्ठा के लोभ में, अहंकार में। इस कारण देवता डरते रहते हैं। तो यहाँ तो बात आए बलि की। तो जब बलि महादानी दानवीर है, तो बलि के महादान देखकर देवता डरने लगे कि ये महादान कहीं दानवता का रूप न ले। ये बलि स्तर में पहुंचकर अपने को न्योछावर करके अपने अंदर ये अभिमान फिर से ना लाए कि इसने किया, इसने प्रकाश में जीते हैं। ये अभिमान भी आए तब भी भटक जाएगा, ये महासाधक स्तर से विच्युत हो जाएगा। ब्रह्मलोक तक जाके साधक विच्युत हो सकता है। तो इसी वजह से देवता डरने लगते हैं, अलग अलग परीक्षाएं लेते रहते हैं कि ये एकनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, अथवा प्रलोभित हो जाता है। अब देखिए, दानवता और दान वृत्ति, ये दान और दानव का कोई अंतर नहीं है इसमें। इसका अर्थ क्या है पहले ये समझिए। दानव का अर्थ ये होता है, अव माने शरीर, जिस शरीर द्वारा दान किया जाता है उसे दानव कहा जाता है। तो मनुष्य शरीर द्वारा ही तो दान होगा ना। तो ये मनुष्य शरीर दिति का क्षेत्र है, द्वैत प्रपंच का क्षेत्र है। तो जहाँ दिति का क्षेत्र वहाँ दो का भावना, जहाँ दो का भावना वहाँ आमित्व आया, मैं का अहंकार आया, मेरा का अहंकार आया। तो जहाँ मैं और मेरा का अहंकार आया तो मेरा वस्तु है तो मैं दूसरे को दूंगा, ये भावना, ये अहंकार तो आएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये तो जागतिक क्षेत्र में, बलि तो जागतिक क्षेत्र में नहीं है। बलि में तो मैं और मेरा जो है वो तो नारायण को लेकर है ना। तो बलि तो स्वयं ही इंद्र पद में प्रतिष्ठित, क्योंकि बलि स्तर में जाके वो स्वर्ग का अर्थ क्या होता है? स्वरूप का ज्ञान। स्व मतलब स्वरूप, ग मतलब ज्ञान। स्वरूप का ज्ञान
स्व में अधिष्ठित होकर जब स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है तब उसे स्वर्ग सम्राट कहा जाता है। तो देखा जाए तो बलि तो स्वर्ग सम्राट है ही, तो उसे अलग अलग देवताओं की भावना क्यों रखना है भला? लेकिन उनके अंदर के अनुचित रूपी संस्कार रूपी देवता फिर भी उस देव अभिमान को प्रकट करते हुए उसके अंदर डर रहा है। उस अनुचित रूपी देवताओं के अभिमान से डर रहा है, यानी कि उसके उस महासाधक महापुरुष के अंदर का ही सूक्ष्म अहंग है ये। तो इसे तो मिटाना है ना। जब तक ये रहेगा तब तक दो भावनाएं रहेगी, जब तक दो भावनाएं रहेगी तब तक अदिति भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जब तक वो फिर से अपना कारण अवस्था में पहुंचेगा, उस समय अदिति के क्षेत्र में अद्वैत ज्ञान गर्भ से प्रकट होगा वामन। वामन का अर्थ क्या हुआ? मन रहित शून्य अवस्था, जहां से तीन अवस्था को प्राप्त किए। तीन अवस्था को अपने तीन अवस्था का पता चलता है उनको। ये तीन अवस्था कौन कौन सा है? एक ब्रह्मचारी, एक शूद्र छोटा अवस्था और एक भिक्षुक। अब ब्रह्मचारी का अर्थ समझे। आप लोग जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझते हैं कि जो ब्रह्म का आचरण करते हैं वो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्मचारी है। लेकिन अव्यक्त क्षेत्र में जो लीन हो गए उसके लिए आचरण क्या है? अब आचरण के असली अर्थ पर आइए। देखिए, जो जिस स्थिति में विचरण करते हैं उसे उसका आचरण कहा जाता है। तो अव्यक्त स्थिति का आचरण अव्यक्त ही है। निष्क्रिय, निश्शक्तिक, परम आनंद, केवल आनंद, ज्ञानानंद, ये अवस्था होता है ब्रह्मचारी। अब द्वितीय जो है वो है शूद्र, छोटा सा। उपनिषद भी कह रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद कह रहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जननं हृदय सन्निविष्ट। वो जो है परम चेतन, वो क्षुद्र रूप में, अंगुष्ठ मात्र रूप में विद्यमान है सबके हृदय में। वो कारण अवस्था में वो उसे ये ज्ञान हो रहा है। तीसरा है भिक्षा। तो कथा में ऐसा है कि वामन भगवान ने बलि से त्रिपाद भूमि का याचना किया, 3 पग भूमि मांगा। तो पहले भिक्षा के गुण तत्व में जाते हैं। देखिए, भक्ष, भक्षण, भक्ष शब्द से आता है भिक्षा। ये भक्ष कहाँ से आता है? भोग्य से। ये भोग करने वाली चीज क्या है? भूमि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी भ अथवा भूमि के ओर इशारा करते हैं, इक्षण करते हैं, वो भिक्षा है। जैसे एक साधारण सी बात है, उदाहरण आप ले लीजिए। कोई भी संसार के लोग कुछ मांगते हैं, याचना करते हैं, क्यों? वो सदा के लिए अपने पास रखने के लिए भिक्षा मांगते हैं, अपना हो जाए। ठीक उसी प्रकार ये तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं। कौन सी भिक्षा? त्रिपाद भूमि। वो त्रिपाद भूमि क्या होता है? ये भौम शरीर। ये भौम शरीर कहाँ तक विस्तृत है? स्थूल सूक्ष्म कारण तक विस्तृत है। तो देखिए, पहला चरण से पूरा नापा ये भूमि को। पहला जो शरीर है वो है स्थूल शरीर। तो वो स्थूल शरीर को ग्रहण किया तो पूरे भूमि
एक चरण में आ गए। दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी कि पूरे दूसरी अंतरिक्ष लोक में फैल गए। दूसरा चरण अंतरिक्ष लोक, और अंतरिक्ष लोक में जब फैल गए तब उसके गतिशीलता रोकने के लिए छेद भी कर दिया ब्रह्मरंध्र में, तो गंगा के स्रोत बहने लगे। यानी कि तैल धारावत ज्ञान एवं भक्ति में नारायण के चरण धुल गए। वो दिव्य शरीर, प्रकाशमय शरीर ज्ञान चेतना की धारा में बह गए। जब ये गंगा धारा बहने लगे, इससे पूर्व नारायण ने ये ब्रह्मरंध्र छेद किया, यानी कि निर्विकल्प तक पहुंचा दिया। फिर वहां से लौटने के उपरांत तो और कोई अनुचित रूप अलग अलग देव भाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब के सब समष्टिबद्ध होकर नारायण में लय हुए। वो सब कुछ अव्यक्त में लय हो गए, तो डरने के लिए अब बचा ही कुछ नहीं रहा। तो मैंने पहले कहा कि सविकल्प स्थिति में भी वो अलग अलग भाव द्वैत सत्व का बोध रहता है, इसीलिए डर रहता है कहीं च्युत ना हो जाए। अब निर्विकल्प के उपरांत और कोई डर नहीं रहता। तो ये तीसरी पग कहाँ धरे? तीसरा शरीर कारण, वो तीसरा शरीर कारण अब मिले परम कारण से। तो कारण और परम कारण मिल गए। तो कारण और परम कारण मिल गए का मतलब क्या हुआ? अब इसे ध्यानपूर्वक समझे। देखिए कथा में क्या है, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, तो बलि ने कहा मेरे सर पे रख दो। सर पर रख दिया, परम पद प्राप्त हुए, पाताल लोक में गए। ये पाताल लोक क्या होता है? पाताल लोक में संकर्षण रहता है, जो सब कुछ आकर्षण करके कृष्ण के चरण कमल में स्थान देता है, दिलवाता है। और नारायण के चरण कमल है क्या? गति का प्रतीक। और चरण में बैठती है कौन? इंदिरा, लक्ष्मी। और तो फिर वो पाताल लोक में गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं उससे सब छीन लिया और मिट्टी के अंदर घुसा दिया, जैसे कथा में पढ़ते हैं। वही भूमा प्राण शक्ति जो एक वष्टि शरीर में था, वो प्राण महाप्राण में लीन हुए, महाप्राण में लय हुए, लक्ष्मी स्तर, इंदिरा स्तर प्राप्त हुए। तो पाताल लक्ष्मी स्तर भी कहा जाता है, जा सकता है इस स्तर को। अब देखिए इससे क्या वरदान मिला बलि को कि अब तुम सुतल लोक में निवास करोगे, सुतल लोक के सम्राट बनोगे, फिर इंद्र बनोगे, अगले कल्प में इंद्र बनोगे। इसका अर्थ क्या? इंदिरा का पद तो हो गया, पाताल, चरण तल, चरण कमल। अब ये सुतल लोक का सम्राट बनाना, ये इसका अर्थ क्या है? सुतल लोक है क्या? जहां ये त्रिगुण और तरंग आकार में आकारित नहीं होता, यानी कि ये त्रिगुण जहां शांत हो जाता है, सुतल सुगम हो जाता है, जहां त्रिगुण का वैषम्य भाव नहीं रहता, विभेद नहीं रहता। देखिए ये त्रिगुण में वैषम्यता था, विषमता थी, इसीलिए देवता और असुर में विवाद, संग्राम अनादिकाल से चलता रहा। अब जब ये सुतल में ये एक साथ आ गया,
पहले क्या होता, सत्वगुण ज़्यादा बढ़ जाते तो रज और तम छुप जाते, तमगुण सत्व और रज को दबा देते, रजगुण सत्व और तम को दबा देते। इसी प्रकार जब से सृष्टि, जब से कल्पना, तब से गुणत्रय में विकार आया, तब से गुणत्रय में तरंग स्फुरन हुआ, एक एक तरंग और अनंत क्रियाएं, उसके साथ अनंत कामनाएं। तो जब ये शांत हुआ तो वो सुतल लोक। देखिए, नारायण के जो घुटने हैं वहां से जानु देश जो है, वहां से इस सुतल लोक का प्रारंभ, सुतल लोक का प्राकट्य हुआ। ये जो सुतल लोक है, आप नारायण के पैर का आकृति अगर देखेंगे तो देखेंगे ये जो जानु देश है ऐसे दबा हुआ रहता है, ऐसे फोल्ड हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि गुणत्रय को तोड़ने के लिए ये दबा दिया, फोल्ड किया। यहाँ कोई विक्षेप ना आए। जघन देश तक ये पृथ्वी का साम्राज्य, क्षोभ का साम्राज्य, तरंग का साम्राज्य, लेकिन जब सुतल अवस्था में आ गए तब साम्य अवस्था प्राप्त हुई, समान अवस्था प्राप्त हुई। तो देखिए, जो वरदान था कि अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे, तो ये इंद्र तो कोई कर्तृत्वाभिमान वाले इंद्र नहीं है, ये तो उपेंद्र की छत्र छाया में केवल बाहर लोक शिक्षा के लिए रह गए शरीर का व्यक्तता है, केवल लोक कल्याण के लिए, कर्म करने के लिए वो इंद्र पद बचा कि जब बाहर आए उपेंद्र के छत्र छाया में इंद्र रहे। और अभी ये उपेंद्र ही अंत नहीं है, इस इंद्र को पकड़ कर ले जाना है गोविंद तक। तो यही तक आज, धन्यवाद।